सो गाइस फाइनली नीट 2025 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और एमसीसी ने बीएससी नर्सिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काउंसलिंग प्रोसेस पर बात करेंगे, कट ऑफ पर बात करेंगे, कॉलेजेज एंड सीट पर भी बात करने वाले हैं। सो हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा पिछले वीडियो के सब टॉपिक थे। पिछला वीडियो का जो रेस्पॉन्स था, आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। ये उसका अपडेटेड वर्जन है क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो कुछ नई चीज़ें हैं वो आपके सामने रहने वाली है। कट ऑफ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, कॉलेजेस पर भी बात करने वाले हैं और आपके उसके साथ साथ सीट मैट्रिक्स है वो हम लोग देखेंगे। जो कॉलेज है उसके साथ आ गया चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से करनी होती है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये सारे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। और फीस की बात करूं तो काउंसलिंग में जो आपकी फ़ीस है वो 2 टाइप्स की फ़ीस होती है। इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग है वो कौन करवाता है इस पर बात कर लेते हैं। तो नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर एमसीसी है वो करवाती है। आप लोग एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस है, नीट काउंसलिंग एक प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते ही हैं इसके बारे में। और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पे होगी। तो फीस के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ। फीस है, एक तो आपके रिफंडेबल फीस होती है, एक होती है नॉन रिफंडेबल फीस। अगर मैं रिफंडेबल फीस की बात करूं तो ये आपके दो कैटेगरी में और डिवाइड होती है, एक तो जनरल कैटेगरी के लिए और एक अदर कैटेगरी के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए। अगर रिफंडेबल फीस की बात करूं तो जनरल के लिए 10 के होती है और जो अदर कैटेगरी के लिए 5 के होती है। बात करूं नॉन रिफंडेबल की तो उनके लिए होती है जनरल के लिए 1000 और अदर कैटेगरी के लिए होती है 500। तो ये आपके है वो फीस का क्राइटेरिया रहता है। कुल मिलाकर जो रिफंडेबल फीस है उसमें 500 और 1000 रुपये ऐड कर दीजिए। ये आपके काउंसलिंग की है वो फीस है वो रहने वाली। तो हमने शुल्क पर भी बात कर ली। तो ये जो आपकी रिफंडेबल फीस है आपको रिफंड हो जाएगी और आपको यदि कॉलेज अलर्ट होता है तो आप लोग कॉलेज में भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फीस में एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आप जिस अकाउंट से फीस पे करोगे उसी में ही आपकी है वो फीस आने वाली है। तो आप लोग किसी मित्र वाले से फीस पे मत करवाइएगा, आपके अपने अकाउंट से फीस है वो पे करिएगा। और चॉइस फिलिंग होती है उसके बाद में, फीस पे करने के बाद में, और फिर उसके बाद में कॉलेज अलॉट होती है। फिर आपके डॉक्यूमेंट आपके जो वेरिफिकेशन है वो होता है और कॉलेज में रिपोर्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें वो रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेजों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। काउंसलिंग की फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। जो कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके 20,000 से कम ही रहने वाला है। और प्राइवेट के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 1 लाख से 1.5 लाख तक रहता है। तो ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो दिल्ली की है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में जो नई सीट मैट्रिक्स आई है इस पर मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका दिल्ली में है। उसके बाद में ये जो सारे कॉलेजेस है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डॉक्टर RML हॉस्पिटल, उसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, LHMC, उसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग है आपका जो कि दिल्ली में है। उसके बाद में आप लोग और देख सकते हैं ये सारे कॉलेजेस है। BHU कॉलेज जो कि आपका बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं BHU में। उसके बाद में ये आपका मध्य प्रदेश का एक कॉलेज है BMHRC, ये भी अच्छा कॉलेज है। इसकी भी जो आपके काउंसलिंग है वो MCC करवा रही है। SC के 2 कॉलेज है जो कर्नाटका में है, तो ये भी आपके अच्छे कॉलेजेस हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करिएगा। सबसे अच्छा कॉलेज अगर मैं बात करूँ तो BHU सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद में आप लोग SC के कॉलेज और ये सारे कॉलेजेस हैं वो ऊपर फिल कर सकते हैं। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपने जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनको ऊपर फिल करिएगा। तो ये सारी चीज़ें वो काउंसलिंग के बारे में रहने वाली है। जिनके कम मार्क्स हैं उनको तो 16 ही कॉलेज है BSc नर्सिंग के, तो ये सारे कॉलेज हैं वो फिल कर देने हैं। बाकी अगर मैं अदर कैंडिडेट की बात करूं जो आपके MBBS की और सभी की काउंसलिंग करवाने वाले, तो MBBS के कॉलेजेस आपको ऊपर रखने। उसके बाद में आप अदर कोर्सेज जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके BSc नर्सिंग की जो आपके चॉइस फिलिंग है वो आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं बात करूँगा कम नंबर वाले स्टूडेंट्स से, ये हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। अब मेन जो आती है वो कट ऑफ पर आती है। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। BHU की कट ऑफ आप लोग एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीमेल एंड मेल की मैंने एक ही कट ऑफ बताई, जनरल की 450, OBC की आपके
430, एससी की 350 और एसटी की 300। अब मैं ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ और मार्क्स के अकॉर्डिंग, फिर हम लोग रैंक के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ बताने वाले। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के लिए 420 से 450 रहने वाली है, दिल्ली कोटा के लिए 400 रहने वाली है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो 410 से 420 है वो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रहने वाली है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए दिल्ली कोटा की कट ऑफ 380 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 400 से 410 और आपके दिल्ली कोटा के लिए 370 कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करूँ तो 350 से 360 कट ऑफ रहने वाली है, और दिल्ली कोटा से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो 320 है आपकी वो कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करूँ तो 310 से 320, और दिल्ली कोटा से बात करूँ तो 290 कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब मैं रैंक वाइज भी बात कर लेता हूँ तो आपके ये 2020 ये आपके 2024 की कट ऑफ है, और ये 2025 की कट ऑफ है। तो ये ऑल इंडिया कोटा के लिए और ये दिल्ली कोटा के लिए आप लोग देख सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा की 140 से 150 के, और आपकी जनरल कैटेगरी के लिए दिल्ली कोटा के लिए 180 के से 2 लाख है वो आपकी रैंक है, उस हिसाब से रहने वाली। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए ये आपके कट ऑफ रहने वाली है 150 के से 160 के, इसके राउंड है तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। और इससे ज़्यादा भी आपकी रैंक है, मान लो आप किसी के 5 लाख तक रैंक है, तो आप सभी को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेट राउंड होता है उसमें आपको कॉलेज मिलने का चांस रहता है। तो ये है जो आपकी है वो कट ऑफ रहने वाली है। ये आपके रैंक वाइज भी मैंने आपको बता दिया। बाकी स्ट्रेट राउंड तक आप लोगों को वेट करना है, ज़्यादा रैंक है तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जिपमेर की तो भी मैं बात नहीं करूंगा, और एमएनएस के लिए भी आपके फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, तो उसकी भी बात करने का कोई मतलब है नहीं। और राउंड वाइज कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, पहले राउंड की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, फिर जैसे राउंड बढ़ते हैं सेकंड थर्ड में कट ऑफ कम जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बॉयज़ के लिए आपके बीएससी नर्सिंग के लिए आपके जो बीएचयू है उसमें है, और ये आप लोग देख सकते हैं इसमें आपके बॉयज़ के लिए है वो सीट्स है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पिछले वीडियो में भी बता ही चुका था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोग करवाइएगा ज़रूर।